कि एनईपी में ये बात कही गई है, ये रिकमेंडेशन है कि बच्चों को एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उनको परीक्षा पास करने के लिए देनी चाहिए। सीबीएसई वो अपॉर्चुनिटीज़ पहले कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के रूप में देता रहा है, लेकिन हम चाहते ये हैं कि एनईपी को पूर्ण रूप से लागू किया जा सके, और जब हम लागू करेंगे तो देश के दूसरे बोर्ड भी उसको ठीक से लागू कर पाएंगे। इसलिए पहला उद्देश्य तो ये जरूर है कि एनईपी की जो रिकमेंडेशन है उसके अंतर्गत हमने ये निर्णय लिया और आगे चलने का निर्णय करते हुए हमने डेट शीट को घोषित किया। दूसरी बात यह है कि पेंडेमिक के समय में जब पहली बार लॉकडाउन लगा और परीक्षाओं में हमको दिक्कत हुई, तो हमको लगा कि एक ऐसा समाधान निकलना चाहिए जिससे कि अगर कभी कोई दिक्कत हो पेंडेमिक की, तो बच्चों को जो है वो रिजल्ट के लिए वेट ना करना पड़े। इसलिए हमने अब की बार ये तय किया कि 2 पार्ट में हम एग्ज़ाम करते हैं, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 में हम ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे, टर्म 2 में हम सब्जेक्टिव टाइप करेंगे अभी तक के हिसाब से। और इसके बाद जो विशेष बात है वो ये कि टर्म 1 एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होने के बाद हमने जो डेट शीट निकाली है वो ये सोच कर निकाली है कि बच्चों को जो है समय पर डेट शीट पता चले और वो तैयारी कर पाएँ। टर्म 1 का जो रिज़ल्ट है, हम अभी रिज़ल्ट बता देंगे बच्चों को खाली कि आपका स्कोरिंग ये है जिस भी सब्जेक्ट की बात में, जिसमें भी वो परीक्षा देंगे, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट निकालेंगे वो दोनों टर्म 1 टर्म 2 का निकालने के बाद ही करेंगे। तो गाइज ये थे सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज। अभी आपने उनको सुना कि वो क्या कुछ कह रहे थे टर्म 1 एग्जाम्स के बारे में। लेकिन गाइज सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे पास में है। बहुत बड़ा इशू ये है कि लाखों स्टूडेंट्स जो हैं क्लास 10 12 के, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, डिस्टर्ब हैं। और वो डिस्टर्बेंस इस वजह से है कि उनके क्लासेस सही से नहीं चले हैं, ट्यूशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले, बहुत सारे पेरेंट्स के नौकरी खतरे में पड़ गई और इस वजह से वो ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। खुल जाने के, लॉकडाउन कुछ हद तक खुल जाने के बावजूद भी ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्लासेस अच्छे ढंग से रन नहीं हो पा रहे थे और कहीं ना कहीं कोरोना का डर था। इस वजह से उनके जो प्रिपरेशंस अच्छे नहीं हुए हैं और इसी वजह से ये स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम जो है उसको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन दिया जाए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन हो तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है और इसी चीज़ को हम भी सपोर्ट कर रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन कम से कम टर्म 1 में होना चाहिए। और ये सीबीएसई ने कई मौके पर खुद कहा है कि टर्म 1 एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन टर्म 2 का ऑनलाइन नहीं करने का इरादा है। क्यों? क्योंकि टर्म 1 एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, जो कि अगर सीबीएसई चाहे तो ऑनलाइन वे में ले सकती है। जो बच्चे ऑफलाइन जाना चाहें वो ऑफलाइन जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन टर्म 2 एग्जाम जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड है, यानी कि जिसमें बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सीबीएसई मस्ट सपोर्ट ऑल द स्टूडेंट्स। अब आप क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बच्चा, हर चीज को आप लोग क्लैरिफाई करो, बताओ। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा यार, मुझे एक चीज देख करके बहुत थोड़ा सा दुख लग रहा है कि आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो एक साथ यूनाइटेड नहीं है। सीबीएसई वाले बोर्ड वाले बच्चे अलग हैं, आईसीएसई वाले अलग हैं, सीबीएसई में भी 2 फाड़ हो चुका है, क्लास 10 12 अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब स्टूडेंट्स हो, एक साथ में रहो, सो दैट कि अगर कहीं भी जरूरत पड़े तो आप लोग एक दूसरे को हेल्प कर सको पॉजिटिव वे में। आई रिपीट, पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो गाइज यहां पर देखिए, अभी जो है सीबीएसई ने मेजर सब्जेक्ट्स के एग्जाम डेट शीट को रिलीज कर दिया है। आपको पता है क्लास 10 में टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं 75, जिसमें से 9 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, बाद बाकी सब माइनर सब्जेक्ट्स हैं। क्लास 12 के टोटल सब्जेक्ट्स हैं 114, जिसमें से 19 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, बाद बाकी सब के सब माइनर सब्जेक्ट्स हैं। तो टर्म 1 का मेजर सब्जेक्ट आपको मिल चुका है। लेकिन सबसे बड़ा इशू यह है कि सीआईएसई बोर्ड ने कल देर रात जो है अपने एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया, जिसको उन्होंने 2 महीना पहले, अराउंड उससे भी ज्यादा पहले, उन्होंने उसको लगभग कह सकते हो कि आपने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में लिया जाएगा और सेमेस्टर 1 बिल्कुल टर्म 1 की तरह ही था। लेकिन कल उन्होंने इस एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया। अब ये पोस्टपोन करने के पीछे जो बड़ा रीजन है वो बहुत खास है, बहुत स्पेशल है और इसके ऊपर में हमारी टीम लगी हुई है, एक्सपर्ट्स के साथ में डिस्कशन में मैं भी लगा हुआ हूं। और कई बार मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, आज उस चीज को क्लियर कर देते हैं कि सर आपका डेस्कटॉप जो है वो काफी भरा हुआ है। तो गाइज हाँ, भरा हुआ तो है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, उतना दूर से अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पीडीएफ फाइल्स बहुत सारे हैं और ये सारे पीडीएफ वो पीडीएफ हैं जो कि आपके लिए नोट्स हम तैयार कर रहे हैं। और हमने बार बार आपको बताया है कि क्लास 9 to 12 सभी सब्जेक्ट के नोट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज,
कॉन्सेप्ट नोट्स, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग, और वो भी सबसे बड़ी बात ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, 1 रुपया भी नहीं देना है। बस आप एक चीज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए, एंड यस यार सपोर्ट कर दो। आपका चैनल है, आपके लिए है और आप ही से है। बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।